थोड़ी देर में कर देगा। अभी 12 क्लास शुरू हुआ, अभी वो वाला ही ले लिया होगा, वो हट जाएगा। हाँ ओके ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब तक जो हमने देखा था उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉडी के चलते पोटेंशियल निकालना सीखा था। वो बड़ा खास चीज था कि किस तरीके से हम डिफरेंट बॉडी के चलते डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। अंदर वाले बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, बाहर वाले बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो आप तो हमेशा ध्यान में रखना कि दो चार्ज बॉडी को जब भी कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। कई सारे लोग बोल देंगे क्या, कब तक होगा, चार्ज बराबर हो जाए, ऐसे हड़बड़ा के बच्चा लोग बोल देता है। ऐसा नहीं है, पोटेंशियल बराबर होगा। पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है। ओके, तो इधर तो हमने लगभग आपको सारी बातें सिखा दिया है। अब हम चलते हैं मुख्य रूप से कैपेसिटर की तरफ, जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज सब है उस पर हम चर्चा करेंगे। और कोई ऐसी बातें आपको लगेगी कि अगर पीछे छूट गया है तो आप लोग हमें व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट करके बताएंगे, मैसेज करके बताएंगे, तो उन सब चीज़ों को भी हम कवर कर लिया करेंगे। ओके, चलिए अब देखिए शुरू करते हैं। तो आज हम कैपेसिटर की शुरुआत करते हैं। कैपेसिटर, ये हमारा 12 का क्लास है, 12 का लेक्चर अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कैपेसिटर में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है, किसे हम कहते हैं। तो यहां से हम बात शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, हमारा, ये कोई कंडक्टर है और अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज है। ऐसा समझिएगा मेरी बातों को, चार्ज मतलब भोजन समझिए, पोटेंशियल मतलब शरीर का एनर्जी, और कैपेसिटेंस मतलब हम कितना खाएंगे हमारे स्टोमक से। हम इसमें तो हमारा स्टोमक दिखता नहीं होगा आपको कैमरा पर, हमारे पेट से ताल्लुकात है कि हम कितना खाएंगे, तो कैपेसिटी हो गया। तो हमने क्या क्या बोला अभी एक बार फिर से सुनिए। हमने कहा चार्ज मतलब भोजन, और भोजन से जो एनर्जी मिलता है वो हमारा पोटेंशियल, और कितना भोजन करेंगे वो हमारा कैपेसिटी पर निर्भर करता है। तो अगर ये कैपेसिटर अनचार्ज है जिसका भी पोटेंशियल जीरो है, शुरू में इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज है, तो इनिशियली ध्यान दीजिएगा, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज, इनिशियली कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, therefore its पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा, तो फिर इसका पोटेंशियल जो होगा, इट्स पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। यहां देखिए इसका पोटेंशियल जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसको हम चार्ज करेंगे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे हम भोजन लेते हैं शरीर में, मान लो हम कई दिनों के उपवास पर हैं, बिल्कुल अनचार्ज हो चुके हैं, मतलब भोजन नहीं ले रहे तो बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, और जैसे भोजन लेते हैं बॉडी में एनर्जी बनता है ना, चार्ज होते जाते हैं, वही बात यहाँ कह रहा हूं। दूसरे पोटेंशियल जीरो है। सपोज a charge q, suppose a charge q supplied to it, वे चार्ज को कैपिटल लिख देता हूं। सपोज ए चार्ज कैपिटल Q supplied to it and its potential becomes V। मान लो कि चार्ज Q दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। हमने चार्ज कितना दिया, Q दिया, तो पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। ध्यान दीजिएगा,
हमने जब चार्ज Q दिया उसका पोटेंशियल V हो गया। देयरफॉर Q प्रोपोर्शनल है किसके? V के। यानी जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं वैसे पोटेंशियल चेंज कर रहा है, यानी पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल है, Q प्रोपोर्शनल V के है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम इस प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू V। ध्यान दीजिएगा, जहां वेयर C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। जहां C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, क्षमता है, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या है? कांस्टेंट होता है। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी कांस्टेंट होता है। जैसे किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति कितना खाएगा वो उसके पेट पर की क्षमता पर निर्भर है, फिक्स है वो कितना खाएगा। लेकिन जो जो वो चार्ज लेते जाएगा, खाते जाएगा, उसका शरीर में एनर्जी बन जाएगा, पोटेंशियल चेंज होते जाएगा। ठीक से समझिए, लेकिन कैपेसिटी उस आदमी का कांस्टेंट होगा। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, एक जबरदस्त फॉर्मूला है, Q इक्वल टू सी भी। पूरी हर जगह काम आएगा, याद रखना है। अब हम आपको आगे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जैसे जैसे चार्ज देते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बदलता है, इसलिए Q प्रोपोर्शनल टू V या Q इक्वल टू सी भी। अच्छा, एक चीज आपको पिछला वीडियो देखिएगा जो लोग पढ़ रहे हैं वो, अगर हम प्लस चार्ज देंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज देंगे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जैसा चार्ज वैसा पोटेंशियल, याद रखिएगा। पीछे पोटेंशियल वाला वीडियो देखिएगा आप तो समझ में आपको आएगा कि पोटेंशियल क्यों ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार समझा ही देता हूं। जैसे देखो, ये प्लस चार्ज है मान लो, और इससे चलते R दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर। तो क्या करोगे? +1 चार्ज को यहां से इन्फिनिटी तक ले जाने में, देखो इस जगह से इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो बोलेंगे वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड बोलेंगे। उल्टा इन्फिनिटी से यहां लाओगे तो सीधे वर्क डन। सीधे वर्क डन का मतलब एक्सटर्नल एजेंट, सीधे वर्क डन बोलेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट। तो जब एक्सटर्नल एजेंट कहेंगे तो इन्फिनिटी से इस बिंदु तक लाएंगे, लेकिन जब फील्ड कहेंगे तो उस बिंदु से इन्फिनिटी ले जाएंगे। अंतर समझिए, जब फील्ड बोलेंगे ना तो उस बिंदु से जहां पर निकालना पोटेंशियल उस जगह से इन्फिनिटी तक फील्ड के द्वारा। अगर हम फील्ड नहीं बोलेंगे तब तो इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाएंगे। धोखा मत खाइएगा, ये सब पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, सब पढ़ाया होगा। तो यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क होगा, तो ध्यान दो, ये फील्ड जो है वो इधर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस चार्ज से दूर, तो इस पर फोर्स भी इधर लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, इसीलिए जो वर्क होगा वो पॉजिटिव में वर्क होगा, यानी पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब अगर ये माइनस चार्ज होगा और तब R दूरी पर निकालोगे तो माइनस चार्ज फील्ड इधर होगा, यानी फोर्स इधर लगेगा। आप तो इधर ले जाओगे dr इधर, तो यहाँ पर एंगल 180 का हो जाएगा, फोर्स के अपोजिट ले जाओगे, इसीलिए वर्क डन में जब फील्ड निकालोगे तो पोटेंशियल जो नेगेटिव में आ जाता है, यानी माइनस चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, एंगल 180 डिग्री है, वर्क नेगेटिव हो गया। यहाँ प्लस चार्ज की वजह से फोर्स भी लग रहा है बाहर की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए पॉजिटिव होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। अभी जस्ट पावर कट गई है, लाइन कट गई है, पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है, मुझे थोड़ी देर में पता चलेगा स्क्रीन पर, तो फिर हम आगे सोचेंगे और क्या करना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर पावर कट गया है, मैं लाइट ऑन करता हूं, देखता हूं क्या होता है। अब देखिए, अभी हमने इन्वर्टर पे लोड दे दिया है, अब देखते हैं कि कोई समस्या तो नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, चूंकि प्लस चार्ज देने पर पोटेंशियल प्लस में होता है, माइनस चार्ज देने पर पोटेंशियल माइनस में होता है, इसीलिए C बराबर क्या होगा? C बराबर होगा Q/V। अब ध्यान दीजिएगा, अगर Q प्लस तो V प्लस, Q माइनस तो V माइनस, देयरफॉर C इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी C इज ऑलवेज पॉजिटिव, C इज ऑलवेज
पॉजिटिव। सी हमेशा प्लस में होता है, ध्यान रखना है। अगर आप कोई सवाल बनाए और सी का मान माइनस में आ जाए तो समझ जाना कि गलती हो गया है। सी हमेशा प्लस में रहेगा। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब क्या होगा। तो इस कंडीशंस में देखते हैं सी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा यूनिट कूलाम्ब पर वोल्ट, कूलाम्ब पर वोल्ट, इसी को हम लोग कहते हैं, कूलाम्ब पर वोल्ट को फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। फैराडे नामक साइंटिस्ट के सम्मान में से हम लोग कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं, फैराड। ठीक है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो देखिए, कूलाम्ब का क्या होगा, IT, और वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क, एक बार मैं इसको थोड़ा सा और एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कूलाम्ब जो है वो वास्तव में चार्ज है, और वोल्ट जो है वो वर्क बाय चार्ज है, यानी चार्ज का स्क्वायर बटा वर्क। तो डायमेंशन लिखोगे कैसे लिखोगे, चार्ज का स्क्वायर, तो चार्ज क्या लिखोगे, IT का स्क्वायर, और वर्क का क्या लिखोगे, ML स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, IT का स्क्वायर और वर्क का होगा ML स्क्वायर T-2। अब सबको अरेंज करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T स्क्वायर, और ये T पर पावर 4 I का स्क्वायर। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है कैसे लिखे, देखिए होता ना, कूलाम्ब, कूलाम्ब मतलब चार्ज, और बटा वोल्ट मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज ऊपर चला गया, चार्ज इनटू चार्ज, चार्ज स्क्वायर बाई वर्क, और चार्ज का IT का स्क्वायर और वर्क का जो होता है फिर सॉल्व कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरीके से निकाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप ये समझ चुके हैं कि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। अब हम सीखते हैं वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर और कैपेसिटर। किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज करने में वर्क क्या करना पड़ता है वो हम देखते हैं। हमारा हेडिंग है वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर और कैपेसिटर। किसी कंडक्टर और कैपेसिटर को चार्ज करने में वर्क क्या होगा वो हम देखने जा रहे हैं। आइए, ये बोर्ड में भी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रिजल्ट्स है से ढेर सारा न्यूमेरिकल्स बनेंगे। हम अभी बनाते हैं कंडक्टर। एक ये कंडक्टर, अगर कंडक्टर एग्जाम में कहेगा तो इस तरह से बनाना, और कैपेसिटर कहेगा तो इस तरह से बनाना, एक दो प्लेट दिखाना। ये एग्जाम में कैसा पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये और लगा दिया हूँ, ये हमारा कंडक्टर का फिगर है, कंडक्टर, और ये हमारा कैपेसिटर, और यहां पर चार्ज डाल दिया। मान लीजिए इसको चार्ज कर रहे हैं हम, तो शुरू में इस पर चार्ज 0 है, शुरू में चार्ज 0 है, और अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज तो एक ही बार में, मान लीजिए कि इसको, इस पर चार्ज शुरू में 0 है। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लिखते हैं एक लाइन कि लेट इनिशियली कंडक्टर और कैपेसिटर initially
कंडक्टर अथवा और कैपेसिटर, दोनों में से कोई एक शब्द इस्तेमाल करना, दोनों मत इस्तेमाल करना। एग्जाम में जो पूछेगा कंडक्टर तो कंडक्टर, कैपेसिटर तो कैपेसिटर। लेट इनिशियली कंडक्टर और कैपेसिटर इज अनचार्ज, चार्ज शुरू में अनचार्ज है, इट इज चार्ज्ड फ्रॉम, it is charged from 0 to Q, it is charged from 0 to Q। इसको चार्ज करते हैं 0 से Q तक, लाइन आ गया है, इसे हम चार्ज करते हैं 0 से Q तक। आप देखिए ध्यान से, जब हम इसे 0 से Q तक चार्ज करते हैं तो एक ही बार में तो Q चार्ज नहीं आ गया होगा, शुरू में 0 था। लेट इनिशियली कंडक्टर अथवा कैपेसिटर इज अनचार्ज, इट इज चार्ज फ्रॉम 0 टू Q। तो इस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में जब हम चार्ज करना शुरू किए होंगे तो 0 से चार्ज बढ़ते 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 किस समय स्मॉल q भी हो गया होगा। हम यहां लिखते हैं लेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के प्रक्रिया के दौरान, एट एनी टाइम t, किसी समय t पर, एनी टाइम t चार्ज ऑन। अब जो लिखिए एग्जाम में जो पूछे, कंडक्टर पूछे, कंडक्टर और कैपेसिटर इज Q। मान लीजिए चार्जिंग के दौरान इसका, इस पर जो चार्ज है उस प्रोसेस के दौरान वो किस समय इस पर Q चार्ज है, किस समय में इस पर चार्ज Q है, और जब चार्ज Q है उस समय इसका पोटेंशियल भी हो जाता है। मान लीजिए कि कंडक्टर या कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटेंस क्या है, C है। लेट अस इनिशियली कंडक्टर और कैपेसिटर अनचार्ज हैविंग कैपेसिटी की, कंडक्टर इसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी C है, कंडक्टर का कैपेसिटी C, कैपेसिटर का भी कैपेसिटी क्या है, C है, कैपेसिटी इक्वल टू C है। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर या कैपेसिटर जो भी पूछे उसका कैपेसिटी C है। हम एक पेज जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कि इस समय में चार्जिंग के दौरान इस पर चार्ज स्मॉल q आ गया था, उस समय पोटेंशियल इसका v हो गया। लेट इट्स पोटेंशियल बिकम्स v एट t। देखिए यहां पर समझिए, हम ये कह रहे हैं कि लेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी चार्जिंग के दौरान, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एट एनी टाइम टी चार्ज ऑन कैपेसिटर और चार्ज ऑन कंडक्टर और कैपेसिटर इज Q एंड इट्स पोटेंशियल इज V। यहीं पर लिख देते हैं एंड इट्स पोटेंशियल बिकम्स V। इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, V हो जाता है। हमने मान लिया कि उस समय में पोटेंशियल इसका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, V हो गया। अब देखिए उस समय इसका पोटेंशियल V हो गया तो क्या होगा, देयरफॉर Q बराबर CV। इसीलिए V जो पोटेंशियल हुआ होगा कितना हुआ होगा, Q बाय C, ये पोटेंशियल हो गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, Q चार्ज से बहुत छोटा चार्ज dQ और सप्लाई करने में कितना वर्क होगा, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्क बराबर होता है चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्क बराबर होता है चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं तो पीछे हमारा वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में 2024 का जो 12 का लाइव क्लास वाला वीडियो होगा उसमें आप देख सकते हैं। वर्क डन जो होता है चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम dQ और चार्ज देते हैं इस पर। नाउ वर्क डन इन फर्दर सप्लाइंग अ चार्ज dQ। जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं
कि अभी तो आपने इस पर चार्ज क्यू डाल दिया है। जब कैपेसिटर रहता है एक प्लेट पर प्लस एक पर माइनस दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं हम आगे अगली क्लास में बात करेंगे इस पर। और ये देखिए क्यू चार्ज दिए हैं, तो जब क्यू चार्ज दिए तो पोटेंशियल क्या हो गया इसका पोटेंशियल हो गया है भी। पोटेंशियल क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसका पोटेंशियल हो गया भी। एक मिनट, इसका पोटेंशियल हो गया है भी, पोटेंशियल इक्वल टू भी, इसका पोटेंशियल हो गया है भी, ध्यान दीजिएगा। तो पोटेंशियल क्या हो गया है, भी हो गया है चार्जिंग के दौरान। तो जब पोटेंशियल क्यू चार्ज आप दे चुके हैं, अब और चार्ज जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो इस क्यू से आगे डी क्यू और इस पर चार्ज डालने में, डी क्यू चार्ज और डालने में कितना वर्क होगा, तो वर्क बराबर होता है चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, वर्क, चूंकि छोटा चार्ज दे रहे हैं तो छोटा वर्क, छोटा का मतलब डी लगा रहेगा, जिसमें डी लगा हुआ है वो छोटा होता है, छोटा का मतलब डी लगा होना। तो कितना वर्क होगा, तो छोटा चार्ज डी क्यू दे रहे हैं और उस समय पोटेंशियल क्या है, भी है, तो वर्क डन बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल, ये वर्क हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, भी बराबर क्या है हमारा, डी क्यू तो हमारा है, इनटू भी बराबर क्या है हमारा, क्यू बाई सी, देख रहे हैं आप। इसीलिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग फ्रॉम 0 टू क्यू, शुरू में 0 चार्ज था और क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, हर छोटा छोटा डी क्यू चार्ज देने में जो वर्क होगा उस सारे वर्क को जोड़ लेंगे। अभी आप देखे थे ना, यहाँ पर जो इस पर चार्ज दे रहे थे, क्यू दिए, क्यू के आगे फिर डी क्यू देंगे, फिर डी क्यू देंगे, फिर डी क्यू देंगे, सारे चार्ज को देने में कितना वर्क हुआ सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे मतलब इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या होगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो वर्क बराबर होगा हमारा, जोड़ लेना मतलब इंटीग्रेट कर देना किसको, इस छोटे छोटे वर्क को। छोटा सा वर्क क्या है हमारा, तो ये हमारा Q बाई सी इंटू डी क्यू। कॉन्स्टेंट चीज को इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, 1/c को बाहर कर लीजिए और बन गया Q डी क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल Q तक, 0 से कैपिटल Q तक। तो क्या होगा, 1/c, Q का इंटीग्रेशन, Q पर पावर 1 है तो Q पर पावर 1 प्लस 1 तो 1 प्लस 1, Q बदल रहा है ना। अब ये इंटीग्रेशन आपको आता होगा, ये सब बड़े बताने की चीज नहीं है। 1/c बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू क्यू, यानी जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/c अपर लिमिट Q का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2, यानी वर्क हो गया हमारा Q स्क्वायर बाई 2c, ये वर्क हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसको आप वर्क को और भी तोड़ सकते हैं, C बराबर Q बाई वी रख करके तोड़ सकते हैं, वो हम तोड़ के दिखाएंगे। तो जो हम कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज करने में वर्क करते हैं वो वर्क जाता कहाँ है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी कंडक्टर या कैपेसिटर को चार्ज करने में हम वर्क करते हैं, वो वर्क जाता कहाँ है, उस कंडक्टर या कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। यानी हम यहाँ लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे कि वर्क डन इन चार्जिंग ए कंडक्टर और कैपेसिटर इज appear as a potential energy in the conductor और कैपेसिटर। वो कंडक्टर और कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी U बराबर जो वर्क है यानी Q स्क्वायर बाई 2c, ये एक फॉर्मूला बन गया। बट हमने पढ़ा है Q इक्वल टू सी भी होता है, डाल दीजिए। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U बराबर Q के बदले में सी भी डालेंगे, क्या होगा, सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 2c, तो वो सी से सी कट जाएगा, यानी U बराबर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। यानी यही वर्क डन है और ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2c। जब चार्ज पता हो, कैपेसिटेंस पता हो तो ये लगा देंगे, जब चार्ज और पोटेंशियल पता हो तो ये लगा देंगे। और एक और तीसरा हो जाएगा ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा,
Q इक्वल टू क्या होता है सी भी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई सी, तो ये V का मान इसमें डाल दीजिए, क्या हो जाएगा U बराबर, अच्छा ये तो वो तो डाला ही हुआ है, एक QC में आया एक CB में आया, एक C को हटा देते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं, एक तो हमारा होता है Q बराबर CB, या हमें C को हटाना, C और क्या होगा Q बाई V, C के बदले में Q बाई V इसमें रख दो, क्या होगा, इसलिए U बराबर हाफ, ये जो C दिख रहा है यहाँ C दिख रहा C, इसके बदले Q बाई V लिख दो, Q बाई V इंटू वी स्क्वायर, इसे भी काट दीजिए, U इक्वल टू हाफ Q इंटू वी, Q इंटू वी, हाफ Q इंटू वी, ये इंटू का साइन है ये वाला। तो आपने तीन देखा, जो वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है, और वो वर्क कितना है Q स्क्वायर बाई 2C, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ Q इंटू वी। तो जो जरूरत होगा उस हिसाब से निकालेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आज 12वीं क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, काफ़ी समय हो गया है। ओके, चलिए, थैंक यू।